किशनगंज में बीजेपी नेता सह व्यवसायी गोविंद बिहानी द्वारा एक विवादित जमीन पर कार्य करवाए जाने को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष टीटू बदवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि गोविंद बिहानी मनगढ़ंत कहानी बना बनाकर लोगों को सुना रहे हैं और पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यह गोविंद बिहानी का निजी मामला है और पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मामला न्यायालय में है। साथ ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि शहर के पश्चिम पल्ली सफानगर में स्थित एक विवादित जमीन पर निर्माण कार्य करवाए जाने का आरोप बीजेपी नेता पर लगा है। हालांकि बुधवार को एसडीएम अमिताभ कुमार गुप्ता, एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी ने काम को रुकवा दिया था। साथ ही सामग्री भी उनके द्वारा जब्त कर ली गई थी। देखिए, मैं न्यूज़ 11 चूस में भी मैंने देखा है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है अभी, भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं गोविंद बिहानी जी, किशनगंज जिला में कार्य समिति के वो सिर्फ सदस्य हैं और पार्टी के आड़ में अगर उन्होंने ऐसा काम किया है तो ये सरासर बेबुनियाद है। इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। पार्टी कभी भी किसी को ये अनुमति नहीं देती है कि आप पार्टी के नाम पे जाकर किसी की गरीब का ज़मीन को हड़प लीजिए, किसी का ज़मीन पे जाके कब्जा कर लीजिए और जाके बीजेपी का हो झंडा हो या हमारा हिंदुत्व का झंडा हो, समझे, किसी तरह का झंडा लगाने के लिए पार्टी ने कभी किसी को अनुमति नहीं दिया है। ये जो भी मामला उन्होंने किया है ये अपने तरफ से किया है उन्होंने, इससे पार्टी का कभी कोई लेना देना नहीं। ये तो मामला हमको मालूम है कि न्यायालय में लंबित है। पिछले हमको लगता है 2-3 साल से मामला न्यायालय में चल रहा है। तो न्यायालय फैसला करे कि ज़मीन का असली मालिक कौन है। जहाँ तक मैंने कागजात देखा है, मेरे पास लोग आए थे, मुझे पेपर दिखाए थे, तो मेरे पेपर देखने से और नहीं देखने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली में है क्या, वो ज़मीन गोविंद बिहानी जी ने एमएस सर्वे के आधार पे किसी और से खरीद लिया है और टाउन में एमएस सर्वे वैलिड नहीं है, जिसके एवज में जो अगेंस्ट पार्टी है, जो कह रहा है कि भाई ज़मीन ओरिजिनल हमारी है, आरएससीएस मोटेशन सब हमारा है, तो वो लोग सक्षम न्यायालय गए हैं, वहाँ मामला लंबित है। अब कोर्ट जो फैसला करेगा वो सबको सम्मान होना चाहिए। हम अपनी पार्टी के तरफ से आपको स्पष्ट रूप से बयान दे रहे हैं कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हम लोग कानून से हट के कहीं कोई कदम नहीं उठाते हैं। अब जो भी मामला उनका ये है, ये गोविंद बिहानी जी का पर्सनल मैटर है, इसमें पार्टी का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं हो रही है। इसीलिए तो हम आपके सामने बैठे हैं ना, उसको खंडन करने के लिए कि पार्टी इसमें से कहीं लिप्त नहीं है, पार्टी की कोई संलिप्तता नहीं है। मैंने एसपी साहब का भी बयान सुना है, जो उन्होंने कहा कि 10-15 लोग उत्तर दिनाजपुर से, बंगाल से लोग आ गए, लेडीज़ आ गई ज़मीन पे कब्जा करने के लिए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, 16 तारीख का ये मामला है, जिस दिन ज़मीन पे अतिक्रमण उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति भी किया था बजाते। तो मान लीजिए अगर बाहरी लोग थे तो उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, आप उसको भगाए क्यों? ज़मीन का अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आप नहीं ना गए थे वहाँ पे। अगर बाहरी लोग थे उनकी अरेस्टिंग होना चाहिए, अरेस्टिंग होने के बाद उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। ये तो क्या मनगढ़ंत कहानी गोविंद बिहानी बना के लोगों को, आप पार्टी को बदनाम कर रहा है कि लोग बंगाल से लोग आ गए, लोग दिनाजपुर से आ गए, लोग कहीं से आ गए। ये मनगढ़ंत कहानी है और अगर ये हकीकत है तो उन लोगों की अरेस्टिंग होनी चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ जिला आरक्षी अधीक्षक महोदय से।